सती के आत्मदाह से क्षुब्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसकी रक्षा के लिए शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई और समय समय पर संसार के कल्याण हेतु ये शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। आज हम गंध मदन में स्थित कुमुखी शक्तिपीठ की कथा बताएंगे। यहाँ माता की कंठमाला गिरी थी और उसी दिन से ये धरती पवित्र हो गई। कहा जाता है कि माता की कंठमाला में इतनी शक्ति है कि वो जहाँ पड़े उस स्थान की शक्ति बढ़ जाती है। इस स्थान का दर्शन करने वाले भक्तों के जीवन में माता का आशीर्वाद सदा ही बना रहता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। हट जाइए हमारे मार्ग से। हटाओ इस शक्तिपीठ को। ये आप क्या कर रहे हैं? चक्रपाणी भैरव, जाइए और शक्तिपीठ की रक्षा कीजिए। रुक जाइए। कहां ले जा रहे हैं शक्तिपीठ को? ऋषियों का मार्ग रोकने का प्रयास कर रहे हो? कौन हो तुम मूर्ख? हट जाओ हमारे मार्ग से। मैं शक्तिपीठ का रक्षक चक्रपाणी भैरव हूँ। मेरे रहते हुए आप इसे नहीं ले जा सकते। चक्रपाणी भैरव, हट जाओ हमारे मार्ग से, अन्यथा परिणाम घातक होगा। भैरव परिणाम की चिंता नहीं करता ऋषिवर। उचित यही होगा कि आप शक्तिपीठ को उसके स्थान पर स्थापित कर दीजिए। हम देवी के आदेश से ही इस शक्तिपीठ को ले जा रहे हैं। हमारा मार्ग छोड़ दो। ये मिथ्या है। ऋषि होकर मिथ्या वचन बोलना आपको शोभा नहीं देता ऋषिवर। आप ऋषिवर हैं इसलिए मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, परंतु मैं आपको शक्तिपीठ यहां से ले जाने नहीं दे सकता। हम देखते हैं कौन रोकता है ऋषिवर को।
रुक जाओ! मैं तुम्हें शक्तिपीठ नहीं ले जाने दूंगा। मुझे इन्हें हर मूल्य पर रोकना होगा। तो ये पाताल लोक की ओर जा रहे हैं। अभी पकड़ पाओ इन्हें। शक्तिपीठ का इस प्रकार अपहरण होना अत्यंत चिंता का विषय है चक्रपाणी भैरव। हाँ देवराज, मैं अपनी मर्यादा के कारण ऋषियों पर प्रहार नहीं कर पाया और वो शक्तिपीठ को ले जाने में सफल हो गए। किंतु शक्तिपीठ को पाताल लोक ले जाने का मंतव्य क्या है? क्या असुर पुनः शक्तिपीठ की शक्ति को नियंत्रण करके अपने पक्ष में प्रयोग तो नहीं करना चाहते? ये तो स्पष्ट है विश्वकर्मा देव, किंतु आश्चर्य की बात यह है कि ऋषि मुनि असुरों के पक्ष में कार्य कैसे कर सकते हैं? ये सब शुक्राचार्य की माया है देवगण। वो ऋषियों के मस्तिष्क को नियंत्रित कर रहे हैं। किंतु वो करना क्या चाहते हैं गुरुदेव? शुक्राचार्य अपने शिष्य भस्मासुर की माता मरीचि को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। उन्होंने मरीचि के शरीर को सागर के तल से निकाल लिया है। अब उन्हें मोती प्राप्त करने के लिए शक्तिपीठ की आवश्यकता है ताकि वो मरीचि के शरीर को पुनः प्राप्त कर सके। किंतु मरीचि में ऐसी कौन सी शक्ति है जो शुक्राचार्य उसको जीवित करना चाहते हैं? मरीचि कोई साधारण असुरी नहीं है वरुण देव। वह असुरों के प्रथम परिवार से है जिसकी उत्पत्ति ऋषि जमदग्नि द्वारा हुई थी। यदि वो शक्तिपीठ के बीज को धारण करके पुनः जीवित हो गई तो न केवल शक्तिपीठ की शक्ति कम हो जाएगी बल्कि मरीचि इतनी अधिक शक्तिशाली हो जाएगी कि उसे रोकना असंभव हो जाएगा। आपकी चिंता उचित है बृहस्पति देव, किंतु इस समय शक्तिपीठ की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए और शक्तिपीठ का रक्षक होने के नाते ये मेरा दायित्व है कि शक्तिपीठ को पुनः पृथ्वी लोक पर स्थापित करूं। किंतु मैं पाताल लोक में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूं। कोई अदृश्य कवच है जो उसकी रक्षा कर रहा है और मैं उसे भेद पाने में असमर्थ रहा। किंतु आश्चर्य की बात है चक्रपाणी भैरव, ऐसा कौन सा कवच है जिसे आप नहीं भेद पा रहे हैं? किंतु आप चिंता नहीं करें, इसको तोड़ने का उपाय हम जल्द ही खोज लेंगे। हम असुर क्या क्या करने में समर्थ हैं, इसका तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते ऋषियों। माता, हम शीघ्र ही आपको जीवित करेंगे। गुरुदेव, अब विलंब कैसा? शक्तिपीठ से मोती निकाल लीजिए और मेरी माता को नया जीवन प्रदान कीजिए। नहीं भस्मासुर, शक्तिपीठ से कुछ भी प्राप्त करने के लिए पहले उसकी स्थापना करनी ही होती है। तत्पश्चात उसकी शक्ति का उपयोग करना संभव है। तो स्थापना कीजिए गुरुदेव। प्रतीक्षा किस बात की है? धैर्य रखो भस्मासुर। प्रत्येक कार्य का एक समय होता है, एक मुहूर्त होता है। क्यों ऋषिवर, शक्तिपीठ स्थापना का शुभ मुहूर्त कौन सा उत्तम है? चंद्रमा की प्रथम किरण के उदय होने के पश्चात स्थापना कभी भी की जा सकती है। तो ठीक है, आज रात्रि तक स्थापना की जाएगी। नहीं भस्मासुर, आज अमावस्या है।
हमें चंद्रोदय तक प्रतीक्षा करनी होगी। किंतु गुरुदेव, हमारे पास इतना अधिक समय नहीं है। यदि आज रात्रि तक मेरी माता मरीचि को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो हम कभी भी उन्हें जीवित नहीं कर पाएंगे। धीरज रखो भस्मासुर, इस समस्या का कोई ना कोई समाधान तो अवश्य होगा। मैंने बहुत धैर्य रखा है गुरुदेव। मैंने 30 वर्षों तक तपस्या करके अपनी माता को खोजने का प्रयास किया है। मैंने उन्हें खोजने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। त्रिलोक में खोजने के बाद अंततः महासागर के तल से मैंने उन्हें प्राप्त किया है, जहां वो विष्णु के श्राप के कारण एक मरी हुई मछली की भांति तड़पती रही। किंतु और प्रतीक्षा नहीं होती मुझसे गुरुदेव। मैं अपनी माता को जीवित करने के लिए त्रिलोक को हिला दूंगा, फिर चाहे मुझे मानवता का नाश करना पड़े या फिर देवताओं का, या चाहे मुझे कर्म के चक्रों को घुमाना पड़े गुरुदेव, मैं घुमाऊंगा, किंतु मैं अपनी माता को जीवित करके रहूंगा। तुम्हारी माता का पुनर्जीवित होना केवल तुम्हारे लिए नहीं अपितु समस्त असुर जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं चंद्रमा को उदित होने के लिए विवश कर दूंगा। यही एक उपाय ठीक प्रतीत होता है। भस्मासुर, तुम चंद्रलोक जाओ और चंद्रदेव से कहो कि वो हमारा सहयोग करें। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, देवता और चक्रपाणी भैरव सुरक्षा कवच को भेदने का प्रयास कर रहे हैं। वो पाताल का रक्षा कवच भेदने में कभी सफल नहीं हो सकते। प्रयास करने दो उन्हें और स्वयं ही लज्जित होने दो। ओ, तो ये है कवच। अभी से तोड़ता हूं। आश्चर्य। ठहरिए इंद्रदेव। अवश्य ही ये कोई मायावी चाल प्रतीत होता है इंद्रदेव। इसे भेदने के लिए हमें सूक्ष्म परीक्षण करना होगा कि ये बना किससे है। बृहस्पति देव, आपको हमें पातालोक पहुंचाने के लिए सूक्ष्म परिवहन का प्रयोग करना होगा। ये क्या? यहां तो कुछ भी नहीं है। सारा का सारा पाताल लोक कहां लुप्त हो गया? ये कैसे संभव है गुरुदेव? इस प्रकार एक पूरा लोक कैसे विलुप्त हो सकता है? हे प्रभु, क्या है ये? ऐसा प्रतीत होता है इस महादानव ने संपूर्ण पाताल लोक को लील लिया है। मैं आ रहा हूं चंद्रदेव।
बाहर आ चंद्रदेव। भस्मासुर तेरे द्वार पर खड़ा है, उसका स्वागत करो। चंद्रदेव संकट में है, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा देवराज। मैं तीव्र गति से वहां जा सकता हूं। वहीं ठहर जाओ, आपको चंद्रलोक में आने की अनुमति नहीं है। आइए चंद्रदेव, आइए। चंद्रदेव, शीघ्रता कीजिए देवगण, यदि विलंब हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। रुक जाओ दुष्ट। चंद्रदेव की यह दशा करने के लिए इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। दुष्ट भस्मासुर, मेरे वज्र से तुम नहीं बच सकते भस्मासुर। ये कैसे संभव है? देवताओं, अब तुम्हारा अंत है। मुझे इनसे युद्ध करने में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। मुझे शीघ्र ही पाताल लोक जाना होगा। मैं तुझे ऐसे भागने नहीं दूंगा भस्मासुर। मुख खोलो। आओ चंद्रदेव आओ, पाताल लोक में तुम्हारा स्वागत है। मुझे इस प्रकार अपहरित करके यहां लाने का क्या अर्थ है असुर गुरु शुक्राचार्य? आप मुझसे क्या चाहते हैं? वही चाहता हूं जो तुम्हारा कार्य है। उसके लिए मुझे यहां लाने की क्या आवश्यकता थी असुर गुरु?
क्योंकि उसके बिना तुम अमावस्या को कार्य कहां करते? अर्थात? इतने भोले ना बनो चंद्रदेव। तुम्हारा हित इसी में है कि तुम अमावस्या को उदित हो और संसार को प्रकाशित करो। आप जानते हैं आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे साथ आओ चंद्रदेव। वो मेरी माता है। यदि तुम उस स्थिति में नहीं पहुंचना चाहते तो मेरी माता को पुनर्जीवित करने में मेरी सहायता करो। अन्यथा आने वाला समय न केवल तुम्हारे लिए, अभी तो इस समस्त संसार के लिए अनिष्टकारी होगा। इसे देख रहे हैं चंद्रदेव? इसका पहला प्रहार चंद्रलोक पर होगा और यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो चंद्रलोक के सर्वनाश का कारण तुम होगे। किंतु यह असंभव है भस्मासुर। असंभव को संभव करने के लिए असुरों का जन्म होता है चंद्रदेव। मुझे स्वीकार है, किंतु अमावस्या को उदित होने के लिए मुझे सूर्य को हटाना होगा। सूर्य की छाया मुझ पर रहते हुए मैं पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं हो सकता। उसकी चिंता तुम मत करो चंद्रदेव। तुम बस अमावस्या के अंधेरे को समाप्त कर चमकने की तैयारी करो। सूर्यदेव को मैं देख लूंगा। अब क्या होगा देवराज? हम चंद्रदेव को बचाने में असमर्थ रहे। यदि अब भी हमने कुछ नहीं किया तो चंद्रदेव पर दबाव डालकर अमावस्या को टालने का प्रयत्न करेंगे, और यदि ऐसा हो गया बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हम उसे रोके भी तो कैसे रोके बृहस्पति देव, जब तक उस दानव के भीतर जाने का मार्ग नहीं मिल जाता, जिसने पाताल लोक को अपने भीतर निगल लिया है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। किंतु कोई तो मार्ग होगा भीतर जाने का। कुछ तो बताइए बृहस्पति देव। आप देवताओं के गुरु हैं, आपसे अधिक ज्ञानी हम में से और कौन हो सकता है? नारायण नारायण। प्रणाम भैरवनाथ। आइए देव ऋषि, अब आप ही समस्या का समाधान कीजिए। अवश्य भैरवनाथ। हमने सुना है कि वो दानव कुंभासुर एक दैत्य है और असुरों की रक्षा के लिए नियुक्त है। उससे बड़ा दैत्य पूर्ण संसार में आज तक कोई नहीं हुआ। उसे मारना तो दूर की बात भैरवनाथ, उसे भेद पाना भी असंभव है, असंभव। वो किसी भी देवता के अस्त्र या शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, और ऐसा दानव कल्प में मात्र एक ही बार पैदा होता है, और उसे विशेष रूप से शुक्राचार्य ने अपने कुटिल योजनाओं को फलीभूत करने के लिए पुनः जीवित किया है। किंतु हमें कुछ तो करना होगा देव ऋषि। कोई तो ऐसा अस्त्र होगा जिससे उसका वध हो सके। एक अस्त्र है, मात्र एक अस्त्र, जिससे इस मायावी दानव का अंत किया जा सकता है। वर्षों पूर्व जब असुरों की प्रथम पीढ़ी ने देवलोक और धरती लोक पर आक्रमण किया था, ऐसा महायुद्ध मानव जाति के इतिहास में पहली बार हुआ था। असुरों का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। ऐसे प्रतीत होता था कि समस्त संसार का नाश हो जाएगा। किंतु तब परम पूज्य पितामह ब्रह्मदेव धरती पर अवतरित हुए। रुक जाओ असुरों। असुरों का अस्तित्व देवताओं और मानवों के साथ सामंजस्य बनाए रखने में है, उनका अंत करने में नहीं। हम आपकी सृष्टि में सर्वाधिक शक्तिशाली हैं ब्रह्मदेव, अतः इस संसार पर राज करने का अधिकार केवल हमारा है। स्वयं ऋषि काश्यप ने हमें यह आशीर्वाद दिया है, इस संसार का कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र हमारा अंत नहीं कर सकता।
मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि इसी समय पाताल लोक चले जाओ, अन्यथा परिणाम अति भयंकर होंगे और तुम्हारा अगला पग तुम्हें सीधा मृत्युलोक ले जाएगा। तुम्हारा अंत अब निश्चित है। परम पूज्य पितामह ब्रह्मदेव ने जिस असुर को अस्त्र के रूप में प्रयोग करके समस्त असुरों का अंत किया, उसका नाम था असी अस्त्र। मात्र उसी अस्त्र से इस मायावी दानव का अंत किया जा सकता है। धन्यवाद देव ऋषि। मैं शीघ्र जाकर ब्रह्मदेव से असी प्राप्त करता हूं। रुक जाइए भैरवनाथ, ये कार्य इतना सरल नहीं जितना आप समझ रहे हैं। ब्रह्मदेव अब अगले कल्प के ध्यान में मग्न हैं और उन्हें जगाना असंभव है, असंभव। और तो और भस्मासुर और शुक्राचार्य ने इस कार्य के लिए अनेक दैत्यों को नियुक्त किया है ताकि कोई भी ब्रह्मदेव तक नहीं पहुंच सके। मैं अपने कर्तव्य के निर्वाह के लिए ब्रह्मदेव को ध्यान समाधि से जगाने के लिए तत्पर हूं देव ऋषि। फिर चाहे मुझे उनके कोप का भाजन ही क्यों ना बनना पड़े। अब परिणाम चाहे जो भी हो, मुझे शीघ्र ही ब्रह्मदेव से असी प्राप्त करना होगा। समय अत्यंत कम है। अभी समय बहुत कम है। राहु केतु, एक प्रहर के लिए सूर्य को चंद्र के मार्ग से हटा दो। आपने ठीक से विचार कर लिया गुरुदेव। इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। तुम्हें क्या लगा कि मैं परिणाम से डर जाऊंगा? परिणाम की चिंता वीरू करते हैं राहु केतु, किंतु तुम्हें यह कार्य असुरों के लिए करना है। तुम्हें यह कार्य माता मरीचि के लिए करना है। अब जाओ। केतु, क्या यह कार्य करना ठीक होगा? यदि असुरों के हित के लिए तुमने यह कार्य नहीं किया तो तुम्हारा अंत निश्चित है राहु केतु। जाति द्रोह के लिए तुम्हें भयंकर दंड मिलेगा। हाँ, हमें स्वीकार है। तुम्हें जो कार्य दिया गया है उसे पूर्ण करो राहु केतु। यही असुर जाति के हित में है। गुरुदेव, चक्रपाणी भैरव ब्रह्मदेव को ध्यान समाधि से जगाने के लिए जा रहा है। गुरुदेव, मुझे संदेह कहीं ब्रह्मदेव उसे असी नामक अस्त्र प्रदान न कर दें। आप उसकी चिंता ना करें गुरुदेव। आप शीघ्र स्थापना की तैयारी करें और मैं जाकर अपने सर्वाधिक घातक अद्भुत सेवक भंजा को उसे रोकने के लिए भेजता हूं। और भंजा के हाथों उसका बच पाना संभव नहीं। रामदेव कहाँ है? वो तो यहाँ मेरू पर्वत पर ही ध्यान लगाते हैं। कौन है ये? कहाँ छिपा हुआ है? मुझ पर छोड़े गए अस्त्रों से ऋषिवर घायल हो गए हैं।
प्रकार से पार नहीं पाया जा सकता। मुझे अपनी रणनीति बदलनी होगी। ब्रह्मदेव, मैं शक्तिपीठ का रक्षक चक्रपाणी भैरव हूं। आंखें खोलिए ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, मुझे क्षमा करें, परंतु संसार बहुत ही बड़े संकट में है और समय बहुत कम है। यदि शीघ्र ही कोई उपाय नहीं किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। आंखें खोलिए ब्रह्मदेव, आंखें खोलिए। क्या करूं मैं? मेरे पास समय बहुत ही कम है। ब्रह्मदेव, मेरा ध्यान भंग करने वाले पुष्प अतिबला, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जिस प्रकार तुम मुझ पर गिरे हो, तुम सदैव इसी प्रकार गिरते रहोगे। और एक समय ऐसा आएगा कि जब तुम इस सृष्टि से ही विलुप्त हो जाओगे। चक्रपाणी भैरव, तुमने मेरा ध्यान भंग करके अच्छा नहीं किया और तुम्हें इस उदंडता का दंड अवश्य मिलना चाहिए। मुझे क्षमा करें ब्रह्मदेव, किंतु मैं विवश था। संसार बहुत बड़े संकट में है। मेरे प्रहार का प्रतिकार करते हो? ब्रह्मदेव, मेरी बात तो सुनिए। यदि समय निकल गया तो अनर्थ हो जाएगा। मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। ब्रह्मास्त्र प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। ये आप क्या कर रहे हैं ब्रह्मदेव? ये रुद्र अवतार भैरव है। इस समय संसार संकट में है, इसलिए इन्होंने आपका ध्यान भंग किया। आप परम पिता होकर इस प्रकार क्रोध कर रहे हैं। मुझे क्षमा करे देवी, मैं क्रोध में उन्मत्त हो गया था। चक्रपाणी भैरव, आप भी मुझे क्षमा करें और कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? रामदेव, एक दैत्य ने शक्तिपीठ सहित पाताल लोक को निकल लिया है और उसका अंत केवल एक ही अस्त्र कर सकता है जो कि आपके पास है। मुझे असी प्रदान कीजिए ब्रह्मदेव। उचित है चक्रपाणी भैरव, मैं तुम्हें 80 मानक अस्त्र प्रदान करता हूं। किंतु चक्रपाणी भैरव, 80 नामक अस्त्र की उत्पत्ति एक जलते हुए असुर से हुई थी। अतः उसकी पुनः निर्माण करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। अवश्य ब्रह्मदेव।
प्रतीत होता है राहु केतु सूर्यदेव को ग्रस्त रहे हैं। मुझे शीघ्रता करनी होगी। हे प्रभु, इस प्रकृति विरुद्ध कार्य के लिए मुझे क्षमा करना। संसार को संकट में डालकर चैन की नींद सो रहा है। अभी जगाता हूं तुझे। तो सासी, कुचल दूंगा तुम्हें। रुक दोस्त। भस्मासुर, तैयार हो जाओ, वो आ रहा है। भस्मासुर बाहर आओ, तुम्हारा काल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। गुरुदेव, आप अनुष्ठान को पूर्ण कीजिए। कुछ भी करके आपको मेरी माता को पुनर्जीवित करना ही होगा। मैं अभी आता हूं। मैं आ गया हूं भैरव, और मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। देखते हैं कि कौन किसका काल बनता है। रुक जाइए ऋषिवर, ये आप क्या कर रहे हैं? ये अनर्थ हो जाएगा। वर्षों से असुरों की जिसकी चाहत थी, वो शक्ति का कंठहार अब मेरे हाथों में है। अब मुझे इसकी शक्ति का उपयोग करने से कोई नहीं रोक सकता। तुमने आने में बहुत विलंब कर दिया भैरव। शक्तिपीठ की स्थापना हो चुकी है। अब मेरी माता पुनर्जीवित होकर तुम समस्त देवाओं का नाश कर देंगी। पहले अपने काल से तो बच जाओ भस्मासुर। भस्मासुर, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। प्रतीत होता है शक्तिपीठ का कंठार शुक्राचार्य के हाथों लग गया है।
ये लो भस्मासुर, अपनी माता को जीवित करो। शक्तिपीठ को सुरक्षित ले जाने का यही समय है। मुझे यहां से निकलना चाहिए। भैरव, तुमने मेरे पुत्र को मारा है, तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा।